प्रश्न है निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बताना, नीचे से मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस भिन्न है 3/7, 4/9, 6/13, इसमें भी वही भिन्न लिखी हुई है, बट इनका क्रम कौन सा है वो आरोही क्रम वो बताना है। इसमें भी वही भिन्न है। तो पहले 3/7 है, देखो 3 में भाग देना है यूं 7 का, ऐसे भाग देते। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 0 लिख दो, ठीक है। 4 7 28, क्योंकि भाग नहीं जा रहा था, फिर रहा शेष पर 2 उतारा 20 हुआ, तो 7 दूनी 14, यानी कि अगर मैं 3/7 को लिखता हूं तो क्या है 3/7 बराबर 0.42, ठीक है। अब 4/9 लो, 4/9 यानी कि 9 का भाग देना है 4 में, ऐसे भाग देना है, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 कर दो। फिर देखो 4 9 36, फिर 4 रहा, फिर भाग जा रहा है 4 9 36 यानी कि 44 आ रहा है ना, 0.44 आ रहा है, मतलब 4/9 बराबर आ रहा है 0.44, ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि ये 0.42 है फिर उसके आगे आएगा, लेकिन ये 0.44 है, उससे बड़ा है, ये वो छोटा है। फिर 6/13 है तो भाग लेके देख लो, यहाँ दे देता हूँ, 13 का भाग देना है, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लिख दो, फिर भाग दो, 13 चौका 52 है ना, तो शेष पर रहा 8, फिर 0 उतारा, 13 71, तो 0.46 आ रहा है, यानी हम मालूम पड़ जाएगा 6/13 का मान कितना आया 0.46। बस ऐसे भाग देके देखो। अब हमें पता है कि 0.42 छोटा है, फिर उससे बड़ा 0.44 है, फिर उससे बड़ा 0.46 है, हमें यही पता है। आरोही क्रम, मैं आरोही क्रम लिख देता हूँ डायरेक्ट। आरोही क्रम है 0.42, फिर है 0.44, फिर है 0.46, है ना। ये पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग, नीचे से बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम। अब ये किसकी वैल्यू थी 3/7 की, उसके बाद में ये किसकी वैल्यू थी 4/9 की 0.44, और 0.46 किसकी वैल्यू थी 6/13 की, तो ये इसका आंसर हो गया, ये हमारा आरोही क्रम आया। अब ये कहाँ मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है। अब निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग कहते हैं अवरोही को, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे। अब देखो सारी भिन्न तो वही है, देखो इसमें 7/10 है तो सबके अंदर 7/10 है, इसमें भी है 3/5 सबके अंदर है 3/5, 11/15 भी सबके अंदर है, तो पता कर लेते हैं। पहले 7/10 है ना, तो 7/10 का मतलब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो एक 0 है, तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 0.7 लिख दो डायरेक्ट, 0.7 लिख दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया भाग इसका। तो अब 3/5 है, हमें पता है कि 5 का भाग हम ये 3 के अंदर देंगे ना, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ तो 0 लगेगा, तो भाग जा रहा है 6 5 अंक 30 बार, यानी कि ये हो गया 0.6, बस ये तो पूरा भाग जा रहा। फिर रहा 11/15 है ना, 11/15 को हम सॉल्व करते हैं। अब 11 के अंदर भाग देना है 15 का, भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 11 छोटा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 0 लिख दो, अब भाग दे दो 15 है ना, 7 बार दिया तो कितना आया 105 आया, फिर इसमें से ये माइनस किया 110 में से 105 तो 5 रहा। अब मैं 0 को उतारूंगा, 15 तिया 45 है ना, 15 को 3 से गुणा करते हैं तो 45 आता है, तो 0 पॉइंट मतलब 0.73, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.73, पॉइंट के इधर 0 कुछ नहीं है तो, है ना, तो ये 0.73 हुआ। अब हमें पता चल सकता है कि ये देखो सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, यानी कि 0.70 है, जबकि ये 0.73 है, तो ये तो बड़ा हुआ, ये तो 0.6 ही है, ये 0.7 है और ये भी 0.7 है, लेकिन इसके आगे 0.7 के आगे 3 है, इसके 0.7 के आगे क्या हुआ 0, तो 0.73 है तो ये 0.70 ही हुआ, और ये 0.60 ही होगा फिर, क्योंकि इसका पॉइंट इसका आगे कुछ नहीं होगा तो 0, वैसे भी 0.7 बड़ा है, इन दोनों में ही देखना है, इन दोनों बाबत से 0.73 है तो ये बड़ा हुआ। तो हमें क्या बताना था अवरोही क्रम, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले लिखो, तो देखो 0.73 मैंने पहले लिखा, उसके बाद आएगा 0.7 और उसके बाद आएगा 0.6, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा और सबसे छोटा वो है। अब ये किसकी वैल्यू थी 11/15 की।
अब 0.7 ये किसकी वैल्यू थी 7/10 की, और ये किसकी वैल्यू आई है 3/5 की। ऐसे तो ये हमारा आंसर हो गया, बस ऐसे नॉर्मली भाग दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।